रायपुर राजधानी के टिकारी ग्राम के सरपंच पर हमला मामले में दूसरे पक्ष के लोगों ने घेरा थाना, लगाए गंभीर आरोप। सरपंच पद का दुरुपयोग कर एफआईआर दर्ज कराया गया। सत्ता के दबाव में पुलिस ने की कार्रवाई। रायपुर मांडर धसीवा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत टिकारी में बीते दिनों मड़ाई मेला के बाद आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान सरपंच चंद्रकांत वर्मा उनके साथियों पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, उनके परिजन व पक्ष के लोगों ने विधानसभा थाने का घेराव किया और प्रशासन के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। परिजनों का आरोप है कि सरपंच पर एफआईआर दर्ज कराने रात 11 बजे तक डटे थे, हम लोगों की सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरपंच व उसके साथियों ने थाने के बाहर गजेंद्र वर्मा एवं दिलेंद्र निषाद के साथ मारपीट की थी। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी थाने में है, लेकिन थाना द्वारा फुटेज देने से इंकार किया जा रहा है। साथ ही साथ फुटेज को नजरअंदाज भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि रात में नेटवर्क की समस्या बताकर एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इसके चलते ही उन्हें मजबूरन थाने का घेराव करना पड़ा ताकि न्याय मिल सके। दूसरे पक्ष के लोगों ने कहा है कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो सीएम हाउस का घेराव करेंगे। सत्ता के दबाव में गंभीर धारा 307 हत्या का प्रयास जैसे संगीन अपराध को जोड़ दिया गया, जबकि वास्तविक घटना की परिस्थिति ऐसी नहीं थी। साथ ही जिन व्यक्तियों का इस विवाद और मारपीट से कोई लेना देना नहीं था, उन्हें भी पुरानी रंजिश के चलते नामजद कर जेल भेज दिया गया है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि झड़प की शुरुआत सरपंच द्वारा बुलाए गए लोगों के द्वारा की गई थी। स्वयं सरपंच द्वारा भी मारपीट की गई। यह पूरी घटना थाना परिसर के सामने हुई, जिसका सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है। सीसीटीवी फुटेज में वास्तविक स्थिति स्पष्ट दिखाई देती है, फिर भी उस साक्ष्य को नजरअंदाज किया जा रहा है। सरपंच पद का दुरुपयोग कर प्रभाव एवं दबाव बनाया जा रहा है, जिससे एक तरफा कार्रवाई हो रही है। सरपंच चंद्रकांत वर्मा से अपराध पंजीबद्ध किया गया, विपक्ष के द्वारा भी आवेदन किया गया है। सीसीटीवी कैमरा के द्वारा शिकायत किया गया। पुलिस के द्वारा संज्ञान में लिया जाकर अपराध दर्ज किया जाकर आरोपियों को कराया गया है सुरक्षा में, और आगे भी इसमें कार्रवाई की जा रही है। जो साक्ष्य आएगा दूसरे पक्ष के द्वारा भी इसका साक्ष्य किया जाएगा। ग्राम पंचायत टिकारी में 30 तारीख को मड़ाई मेला हुआ था। मड़ाई मेला में कार्यक्रम अच्छे से चल रहा था। फिर 4:30 बजे सरपंच कुछ बाहर के आदमी लाए थे, जिसको वॉलंटियर बना के रखे थे। उनके द्वारा गांव के नागरिकों को, जो वहां के लड़के थे, उनको बार बार टॉर्चर कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। लड़के शांत, लास्ट तक उनके ऊपर जाके इनके जो बाहर के आदमी आए थे, उन लोग धक्का मुक्की किए, मारपीट की। तब जाके उन्होंने इनके ऊपर हाथ उठाया और मारपीट दोनों तरफ से हुआ। लड़ाई झगड़ा होने के बाद सरपंच बीच बचाव के लिए गया था, तो उसको चोट लगी। अब चोट लगी है तो केस करवाने के, इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के यहाँ गए। उसके बाद आए थे उन लोग थाना। फिर जो दूसरा पीड़ित था वो भी आए थे थाना। उसको थाना के सामने, सीसीटीवी के सामने यहाँ मारा गया, जिसका अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया था। लड़के लोग शिकायत करने आए थे, उनका आवेदन लिए हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई एफआईआर नहीं हुई। उसके बाद सरपंच के द्वारा जो 4-6 लड़कों का नाम दिया है, उसमें 2 लड़के कार्यक्रम में था ही नहीं, जो घर में सोए थे, उसका भी नाम इसमें डाल दिया। आप चाहो तो पूरा कार्यक्रम में लाइव चला है, ड्रोन कैमरा, उसमें देख सकते हो। दोनों लड़का दिखेगा कि कुछ लोग थे ही नहीं, और उनकी झूठी धारा लगा करके 307 लगा करके अंदर कर दिया। और सरपंच वीडियो बनाए थे यहाँ थाना में आकर के कि उसके ऊपर धारदार हथियार से हमला किया, जबकि शुरू से लास्ट तक का लड़ाई का वीडियो सीसीटीवी है, उसमें आप देख सकते हो कहीं धारदार हथियार नहीं दिख रहा। उसके बाद मुलावजा हुआ। मुलायजा होने के बाद उसके ऊपर एफआईआर हुआ। लड़के लोग के ऊपर एफआईआर था, जमानती था, इसलिए जमानत में छूट गए। फिर उसके ऊपर राजनीतिक दबाव बना करके 307 धारा लगा करके उसको अंदर कर दिया, और 2 लड़का जो था ही नहीं, उसका भी उसको अंदर कर दिया। सरपंच जब से बने तब से गांव का माहौल खराब कर दिया है। दोनों तरफ लड़के, जो युवा लड़के हैं, उन लोग को आगे ला करके गांव का माहौल खराब कर दिया। इतने उसके पहले, जब सरपंच नहीं थे उसके पहले गांव का माहौल पूरा शांत। अभी गांव में 2 पार्टी हो गया है। गांव के लड़के लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से तानाशाही कर रहे हैं। और मैं सरपंच, पंचायत में मेरा मीटिंग हुआ था, पंचायत में मेरे साथ भी उसका हाथापाई हुआ था। सरपंच का आदत ही है वैसा लड़ाई झगड़ी करने। और उसके बाद उसका जो मुलायजा हुआ है, लगा है टाका, वो छोटा सा है। पट्टी खोल के देख सकते हो, बड़ा पट्टी लगा है, पट्टी को खोल के देख सकते हो। उसका मुलायजा हुआ है, नॉर्मल था रिपोर्ट, तभी तो जमानती हुआ था। उसके बाद उसका राजनीतिक दबाव बना करके उसको 307 धारा लगा करके उसको अंदर कर दिया।
और हमारे जो पीड़ित है उनके द्वारा शिकायत करने आए थे, उनको यहाँ थाना के सामने मारे हैं। हम लोग न्याय चाहते हैं करके एसपी साहब यहाँ गए, कमिश्नर के साथ गए, आयुक्त, वहाँ भी लेटर दिए कि सर हमको उचित न्याय दीजिए, क्योंकि लड़ाई एक पक्ष से नहीं होता, दोनों पक्ष से होता है। तो दोनों पक्ष का लड़ाई हुआ था करके हमको न्याय चाहिए करके हम वहाँ भी गए, लेकिन अभी तक उसका सुनवाई नहीं हुआ। पता नहीं किसकी संरक्षण में है। पुलिस प्रशासन भी राजनीतिक दबाव में आकर के अपना निर्णय स्वतंत्र जांच नहीं कर पा रही। तो हमको स्वतंत्र जांच चाहिए, उसके ऊपर भी FIR चाहिए, और जो झूठी FIR हुए उस लड़के को वापस। मेरा नाम हरीश कुमार दीवान, सरपंच ग्राम पंचायत टिकारी। यहाँ थाना आरी से अपन दर्ज करवाए बर है ना, तो ओमन ना जस्ट ओमन उतरी से ओकर मन ऊपर हाथापाई करी से मोर लड़का ला मारे है, और मोर लड़का मारी से फिर वो बेहोश होके गिर गए। वो गिरी से ओकर बाद ओला पूरा पैर में मारे है, ओकर मुंह डाले ब्लड निकले, आँख में पूरा ब्लड जम गए है, और पूरा हाथ पैर भी ओकर छिला गए है। ओकर दोस्त ओकर ऊपर सोई से तो मोर बच्चे बचे है, नहीं तो फिर बच्चा वो दिन का होतीस तो समझ नहीं आतीस। अक्का बार थाना में CCTV कैमरा लगे है, वो कैमरा के फुटेज चाहिए हमला, और जो अगला पार्टी है ना ओकर ऊपर एक तरफा मतलब चलत है, ओकर ये है हाथापाई है, मतलब जो भी चलत है ओकर सुनवाई है। और ये जो यहाँ प्रशासन बैठे है ना ओकर मन के आँख में पट्टी लगे है, और जो TI है वो मेन यहाँ के ना सब करता धरता है, वही पैसा खा के यहाँ सब जो जितना भी जो चलत है ना यदि होती 2 नंबरी का वो सब वो TI का मैं खुले आम बोला था, वो सब ओकरे हाथ बाती। और जो का बोलते जो पैसा अंदर खा के लड़का मन के 300 धारा काक लगी बता तो दिलेंद्र निषाद माने मोर बेटा के, और 307 का कोई भी हालत में नहीं लगा। कौन मेरा घर नहीं है? सरपंच कैसे बोले? सरपंच कैसे बोले है? सरपंच कैसे बोले है? यहाँ लड़के को मारा है। क्या बाउट हुआ? क्या बाउट हुआ? जो आपने थाना के पीछे मारा है लड़के को, अरे बताएगा ना, फुटेज बताएगा। जब वो बताया ना तो हम भी बताए, वो भी बताया। हल्ला गुल्ला नहीं कर रहा है, हल्ला गुल्ला नहीं कर रहा है। आपने कनेक्शन नहीं को मारा। मैं गजेंद्र वर्मा ग्राम टिकारी से। मैं दिलेंद्र निषाद ग्राम टिकारी से। जैसे भी 30 तारीख को हमारे गांव में एक मड़ई मेले का औजार रखा गया था 30 जनवरी को, और उसमें नाइट का रकम रखा गया था अनुराग शर्मा जी का। वैसे भी उनका जो कार्यक्रम अच्छा चल रहा था, उसकी एंडिंग में ये हुआ कि हम लोग वहाँ कार्यक्रम देखने पहुँचे। जैसे वहाँ कार्यक्रम को देखने वहाँ गए हम लोग, तो उन लोग के द्वारा बोला गया हम लोगों को कि हम लोगों को हमारा प्रोग्राम है। तो जैसे भी ये उन लोगों के साथ बहसबाजी हुआ, उसके बाद वो लड़का सामने का जो चंद्रकांत वर्मा का वो लड़के थे वहाँ, उन लोग मेरे दो तीन जहाँ पर मारे, आप लोग देख सकते हो मेरे आँख में पूरा ब्लड जम गया है, पूरा आँख में। अभी तो जैसे ट्रीटमेंट के कारण थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन उस दिन तो पूरा ब्लर दिख रहा था जिस दिन कार्यक्रम हुआ। उसके बाद हम लोग जैसे भी उधर के उसके पूरे सहयोगी लोग हम लोग पर टूट गए, और फिर पैर भी लगा, हाथ भी लगा है, बहुत सारी जगह हम लोगों का चोट आया है। बाकी आप लोगों की वीडियो में दिख जाएगा। और जो भी हमारे यहाँ सरपंच जो चंद्रकांत वर्मा, उनके द्वारा सोशल मीडिया में जितना भी वीडियो वायरल किया जा रहा है, वो सब वीडियो बेबुनियाद है। उसका कोई प्रूफ नहीं है कि हम लोग कहाँ गाली गलौज किए हैं, कहाँ चाकू दिखाएं या कुछ भी चीज़, या हमारे द्वारा किसी को वहाँ चाकू से हमला या कुछ भी चीज़, जैसे कार्यक्रम स्थल में कोई किसी तरह नहीं हुआ है। ऐसे अभी क्या बोलते हैं, विधानसभा थाना के सामने हम लोग पर हाथापाई हुआ है। वो कहीं भी कर सकते हैं। जब थाना के सामने कर सकता है वो इंसान, तो कहीं भी कर सकता है। और गुंडागर्दी का हद वहाँ दिख जाता है इंसान का। तो हम लोग हम लोग अपनी साइड से अभी आवेदन देंगे कि जो भी चीज़ है हम आस पास में कभी भी, अभी जैसे 1-2 महीना 3 महीना साल भर के बीच में कभी भी हम लोग का हमला होता है, तो उसका जो भी चीज़ है डायरेक्ट वही इंक्लूड रहेगा, सरपंच हमारे यहाँ का। और हम लोग बस अंत में इतना ही चाहते हैं कि जो भी चीज़ हुआ है हम लोगों के साथ थाना प्रांगण के सामने में फ्रंट में,
उसका फुटेज पब्लिक देखे, जनता देखे और वो चीज़ मतलब सब चीज़ जाने कि गुंडागर्दी कौन करता है। गुंडागर्दी वो करता है जो थाना सामने में हाथापाई कर सकता है। हम लोग तो जैसे भी है अपना पक्ष रखने के लिए वहाँ गए थे, उसके बीच में हम लोगों पर हाथापाई किया गया है। तो बस इतना ही चाहते हैं हम लोग कि हमारे पक्ष का निष्पक्ष सुनाई हो। जितना भी वॉलंटियर्स रखा था, इसमें से कुछ लड़के बस गांव के थे, बाकी सब ये पूरे बाहर के लड़के को लाए थे। के ऊपर अभी जैसे भी हाथापाई हुआ है विधानसभा थाना सामने में, वैसा उन्होंने कभी हाथापाई मारपीट कुछ भी चीज़ करवा सकता है। जब जो इंसान थाना प्रांगण को नहीं छोड़ रहा है तो आसपास एरिया में खाली देख के कुछ लड़के को भिड़ा के कभी भी कुछ करा सकता है, किसी चीज़ में हमला करा सकता है। तो इसी चीज़ को हम लोग आदम जाके देंगे थाना में कि जैसे भी हम लोगों के पास कुछ भी चीज़ अनहोनी जैसे हो रहा है, क्योंकि सारा का सारा ब्लेम हमारे यहाँ के सरपंच जो चंद्रकांत वर्मा उसके ऊपर जाएगा। वीडियो अटैच कर रहा हूँ मैं, उसमें आप देख सकते हो को सरपंच के द्वारा हम लोग को वहीं जहाँ कार्यक्रम हो रहा था वहाँ पे कैसे मारपीट कर रहे थे इन लोग।